प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। 4 समीकरण आपके दिए गए हैं, हम 4 के चारों आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये हमारा समीकरण पहला है। इसमें अगर देखें तो a1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, b1 की वैल्यू यहाँ से, c1 की वैल्यू यहाँ से, लेकिन चूंकि ये बराबर के इस तरफ है तो जो c1 की वैल्यू है वो इसका सिंबल चेंज होकर मिलेगी, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसी तरीके से a2 की वैल्यू इस समीकरण से, b2 की इस समीकरण से और c2 की वैल्यू इससे, लेकिन इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आइए अब हम करके देखते हैं। यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 1 है, तो ये a1 बटा a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है बराबर। यहाँ b1 की वैल्यू y का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया, और b2 की वैल्यू y का गुणांक यहाँ 2 है, ये लिख दिया। आगे आते हैं तो ये हमें c1 की वैल्यू -5 मिलेगी और c2 की वैल्यू -10 मिलेगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर, और इसे डिवाइड करके हमने मिला 1/2। अब इसको हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया है कि जो समीकरण है वो आपका संगत समीकरण होगा। अब संगत समीकरण है तो इसका हमें ग्राफी निरूपण दिखाना पड़ेगा, तो आइए हम देखते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक कॉलम तैयार कर लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के लिए ये कॉलम तैयार है, समीकरण 2 के लिए ये कॉलम तैयार है। आइए हम x और y की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 मान लें तो ये 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 5 में माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा, 5 में 1 कम किया तो ये 4 बचा, यानी y बराबर हमें 4 मिल गया। इसी तरीके से अब अगर x की वैल्यू हम 4 मान लें तो ये 4 बराबर के इस तरफ आएगा तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये हमें y का मान मिल गया 1। दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे x का मान अगर हम 0 मान लें तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। 0 बराबर के उधर जाएगा, 10 में माइनस करेंगे 0 तो ये 10 ही रहेगा। अब y का मान निकालने के लिए इस 2 से हम इस 10 को भाग देंगे तो हमें मिलता है बराबर में 5, यानी y बराबर हमें 5 मिला। इसी तरीके से अब y का मान अगर हम 0 मान लें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बराबर के उस तरफ जाएगी, 10 में 0 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। x का मान निकालने के लिए इस 2 से हम इस 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलता है, यानी x का मान हमें 5 मिल गया। अब इसे हम ग्राफ में करके दिखाते हैं। हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रख लिया है, ये समीकरण दूसरे की वैल्यू है। अब इन मानों को हम इस ग्राफ में दिखाते हैं तो हमें मिला 1 और 4, 1 और 4 इस सीध में आकर के ये मिला। दूसरा हमें मिलता है 4 और 1, तो 4 हमें यहां मिला और 1 हमें यहां मिला। अब इसे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब इनका मान लिख देंगे तो ये है 4, ये है 1, x का मान पहले, y का मान बाद में। ये है 1, ये है 4। दूसरा मान हमें मिलता है 0.5, तो 0.5 का मतलब हम यहां से, ये 0 है और ये हमें 5 मिला, और ये अगला है 5 0, तो 5 और 0 हमें यहां मिला, यानी ये एक ही लाइन पे सारे के सारे इसके जो बिंदु हैं वो एक ही लाइन पे मिल रहे हैं। यही हमें करके दिखाना था। क्वेश्चन चौथे का दूसरा पार्ट है। इसमें समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसे हम करके देखते हैं तो a1 का मान हमें x का जो गुणांक है वो 1 मिलता है और a2 का मान यहां से 3 मिलता है, बराबर b1 का मान -1, y का गुणांक -1 है तो ये मिलता है, और b2 का गुणांक -3 है तो यहां हमने लिखा -3, बराबर c1 का मान यहाँ पे बराबर में 8 दे रखा है, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो हमने इसे लिखा -8। और इसी तरीके से c2 का मान ये 16 है, बराबर के उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो c2 का मान हमें मिला -16। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के,
यहाँ पे 1/3 बराबर 1/3 तो है, लेकिन ये 1/2 बराबर नहीं है, तो इस वजह से हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। और जब भी ऐसा केस होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हम ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण कहेंगे। क्वेश्चन चौथे का पार्ट तीसरा है, उसका समीकरण पहला है 2x + y - 6 बराबर 0 और दूसरा है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो हम इसे लिखेंगे, a1 का मान हमें यहां पे मिलता है 2 बटा a2 का मान यहां पे मिलता है 4 बराबर b1 का मान y का गुणांक 1 है तो 1 लिखा और b2 का मान -2 है। अब यहां से अगर देखा जाए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 करेंगे, 1/2 प्लस में है और बराबर के इधर 1/2 ये माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। हम इसे लिखेंगे 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के। अगर ऐसा केस है तो हम इसे लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहां जब पहले दो मान ही आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं तो हम तीसरा वाला मान करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब पहला मान बराबर नहीं है तो अगले वाले मान बराबर करने या ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ऐसी कंडीशन हमें मिली है तो हम इसे कहेंगे संगत समीकरण, और चूंकि ये संगत समीकरण है तो अब हमें इसका ग्राफी निरूपण भी दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हम करके देखते हैं। तो आइए, हमारे पास पहला समीकरण दे रखा है 2x + y और ये माइनस का 6 दे रखा है, तो इसे हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और अगला वाला है हमारे पास 4x - 2y -4 है, बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब x और y का मान निकालने के लिए हम यहां पे कॉलम तैयार कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, ये हमने कॉलम तैयार कर लिया, ये x और ये y, और ये दूसरा कॉलम दूसरे वाले समीकरण के लिए है, ये x और ये y। यहां से हमने इसे पार्टीशन कर दिया। अब x का मान निकालने के लिए हम अगर x का मान यहां 3 रखते हैं तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। x का मान 3 रखा, ये 3 दूना 6 हो गया। 6 बराबर के उधर जाएगा तो इस 6 में पूरा माइनस हो जाएगा, तो 6 - 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 0, यानी y का मान हमें 0 मिल गया। अगला मान निकालने के लिए अगर x को हम पूरा 0 मान लें तो ये 0 0 0 2 जा 0 हो जाएगा। अब ये 0 बराबर के उधर जाएगा तो 6 में माइनस करेंगे तो 6 में 0 माइनस किया तो 6 मिला, तो हमें जो y का मान है वो अगला वाला 6 मिल जाता है। बढ़ते हैं समीकरण दूसरे की तरफ। समीकरण दूसरे में अगर x का मान हम 3 मान लें तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसे हम माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 4 - 12, तो हमें मिलेगा -8। -8 है। y का मान निकालने के लिए इस -2 से हमें इसे भाग देना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी y बराबर हमें 4 मिल गया। अगला मान निकालने के लिए अब अगर हम y का मान 2 रख लेते हैं, y का मान हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 ये है और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। अब x का मान निकालने के लिए इस 4 से हम इस 8 को भाग देंगे तो 4 दूना 8 बचेगा, तो हमें x का मान 2 मिल जाएगा। अब इसे हम ग्राफ में करके दिखाते हैं। हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है। अब हम इस पे मान रख के देखते हैं। तो पहला समीकरण का मान ये है, दूसरा समीकरण का मान ये है। पहला समीकरण x3 मिलता है, y0 मिलता है, तो हम x3 और y0 यानी इसी लाइन पे ये रहेगा। और दूसरा है हमारे पास 0 और 6, तो 0 ये रहा, y का 6 ये रहा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। हमने दोनों ही बिंदुओं को मिला दिया है। अब इनका मान हम रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 0, x का मान पहले y का मान बाद में, और ये हो जाएगा 0 6। अगला हमारा दूसरा समीकरण का मान है x3 y4, x3 y4 यानी यहां पे मिला, और दूसरा वाला है 2 2, 2 ये और 2 ये यानी यहां पे मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। हमने दोनों ही बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दिया है। इसे हम कहेंगे 2 2, और ये हमारा हो जाएगा 3 4। चूंकि ये दोनों लाइन एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और वो बिंदु है हमारा 2 और 2, यानी x का मान भी हमारा 2 हो जाएगा और y का मान भी हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन चौथे का
चौथा पार्ट है जिसमें समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो अब हम करके देखते हैं। a1 का मान हमें यहाँ पे 2 मिला ये, और a2 का मान हमें यहाँ से 4 मिला, बराबर b1 का मान -2 और b2 का मान -4, बराबर c1 का मान -2 और c2 का मान -5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब हम इसे लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2, और ये चूंकि बराबर नहीं है यानी 2/5 है तो इसे लिखेंगे बराबर नहीं है। अब ऐसा केस होता है तो हम इसे लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण कहेंगे।